जी, तो आगे है जावा थ्रेड्स। जावा के अंदर थ्रेड्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बारे में बताया गया है कि जावा जो है इंक्लूड्स बिल्ट इन से मुराद वो फंक्शंस होते हैं जो किसी लैंग्वेज में पहले से ही मौजूद हों। पहले से मुराद जब इस लैंग्वेज को लिखा जाता है तो इस लैंग्वेज में सपोर्ट के लिए कुछ प्रोग्राम लिख दिए जाते हैं या रख दिए जाते हैं, ताकि जो बंदा इसको प्रोग्रामर जब इसकी मदद से प्रोग्राम लिखना शुरू करे तो जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं उसे बार बार बनाने ना पड़े रेगुलर यूज़ वाले, वो बस उन्हीं को कॉल कर ले। तो जावा जो है वो इंक्लूड्स है बिल्ट इन सपोर्ट फॉर थ्रेडिंग के लिए। बाकी पैराग्राफ को आप लोगों ने पढ़ लेना है, इसमें से एमसीक्यूज़ के चांसेस होते हैं, जैसे जेबीएम है, इसके बारे में स्टैंड फॉर वगैरह आप लोगों ने देख लेना है। इसका जावा वर्चुअल मशीन होता है बेसिकली ये। आगे क्रिएटिंग थ्रेड इन जावा। पहले हमने थ्रेड के बारे मल्टी थ्रेडिंग के बारे में पढ़ा, फिर थ्रेड और सीक्वेंशियल में फ़र्क पड़ा एग्जीक्यूशन में, और फिर हमने एक उसका कोड देखा और उसकी आउटपुट देखी। अब हमें यहाँ पर सिखाया जा रहा है कि आप जावा के अंदर थ्रेड कैसे बना सकते हैं। तो जावा के अंदर जो थ्रेड बनाने के मेथड्स हैं वो टू मेथड्स हैं। देयर आर टू अप्रोचेस टू क्रिएट थ्रेड्स इन जावा, यानी दो तरीक़ों से हम जावा के अंदर थ्रेड बना सकते हैं। नंबर एक है यूजिंग इंटरफेस। इंटरफेस को इस्तेमाल करते हुए यूजिंग इनहेरिटेंस को इस्तेमाल करते हुए। तो आप लोगों ने ये मरूज़े के लिए भी याद रखना है कि देयर आर टू अप्रोचेस टू क्रिएट थ्रेड इन जावा। अक्सर इनके नाम भी पूछ लेता है। यूजिंग इंटरफेस को यूज़ करते हुए हम जिस तरह से थ्रेड बना सकते हैं जावा में, उसके स्टेप्स लिखे हुए हैं, आप लोगों ने इसको रीड कर लेना है। इसी तरह इनहेरिटेंस है नीचे, इसको यूज़ करते हुए हम किस तरह से थ्रेड बना सकते हैं जावा में, इसके स्टेप्स लिखे हुए हैं। जहाँ पर भी उसी बात को रिपीट किया जा रहा है कि यूजिंग इंटरफेस, और इसको बकायदा स्टेप बना के लिख दिया गया है। स्टेप 1, स्टेप 2। यहाँ पर भी क्रिएशन स्टेप्स यूजिंग इनहेरिटेंस, वही इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से आप थ्रेड बनाएंगे उसके स्टेप लिखे हुए हैं। स्टेप 1 है, 2, 3 और 4। थ्री लूप्स मल्टी थ्रेड एग्जीक्यूशन। 3 लूप्स का इस्तेमाल करके मल्टी थ्रेड को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, तो इसके बारे में पीछे वैसे कोड हम पढ़ भी आए हुए हैं। यहाँ पर भी वो बात लिख रहा है कि नो वी विल री राइट द 3 लूप, यानी री राइट से मुराद है कि दोबारा यहाँ पर फिर वही टेस्ट दिया जा रहा है चेंज करके, कि 3 लूप्स का इस्तेमाल करते हुए कैसे थ्रेड को एग्जीक्यूट किया जाता है। ये कोड जो है इंटरफेस को यूज़ करते हुए लिखा गया है। इसी तरह ये जो कोड है, कोड एग्जांपल यूजिंग इनहेरिटेंस, ये इनहेरिटेंस को इस्तेमाल करते हुए नीचे कोड लिखा गया हुआ है थ्रेड बनाने के लिए। थ्रेड प्रायोरिटीज़, यहाँ पर थ्रेड प्रायोरिटीज़ की बात कर रहा है, तो इसको देखते हैं थ्रेड प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं। जी, थ्रेड प्रायोरिटी के जो 2-3 पॉइंट मुझे इसमें बेसिकली नज़र आए वो मैंने निकाल के जहाँ पे रख लिए हुए।
यानी हाई प्रायोरिटी फर्स्ट एग्जीक्यूट। जिस भी थ्रेड की प्रायोरिटी हाई होगी वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर बाज़ कंडीशन में ऐसा भी होता है कि इफ़ सेम प्रायोरिटी देन डिपेंड्स प्रोसेसर, यानी हो सकता है कि दो थ्रेड्स की प्रायोरिटी सेम हो, एक जैसी हो, तो फिर कौन सा पहले एग्जीक्यूट होगा, तो फिर वो डिपेंड करेगा प्रोसेसर के ऊपर। प्रोसेसर जिसको पहले ले लेगा उसी को ही पहले टर्मिनेट कर देगा उसके टास्क को कंप्लीट करने के बाद। जी, तो यही बात इसमें प्रायोरिटी की लिखी गई है। यहाँ पर इसको डिफाइन कर दिया गया है 3 कैटेगरीज बनाकर कि हम जो सबसे छोटी प्रायोरिटी है थ्रेड बनाते हुए 1 यूज़ कर सकते हैं, और जो सबसे बड़ी है इनमें वो सबसे छोटी प्रायोरिटी 1 यूज़ कर सकते हैं, और सबसे बड़ी प्रायोरिटी 10 यूज़ कर सकते हैं। इसको 3 स्टेप्स में नीचे बना दिया गया है। थ्रेड मैक्स प्रायोरिटी जो है वो 10 के साथ शो करवाई गई है। इस तरह जो नॉर्मल है वो 5 के साथ, और इसके बाद जो मिन है मिनिमम वो 1 के साथ। नीचे ये प्रायोरिटी को शो करने के लिए कोड लिखा गया है, यानी आप इसको प्रायोरिटी को कैसे चेंज कर सकते हैं, प्रायोरिटी को तब्दील करने के लिए। थ्रेड प्रायोरिटी शेड्यूलिंग आई गई है, उसको शेड्यूल किया गया है। शेड्यूलिंग में क्या होता है कि एक शेड्यूल बन जाता है कि कौन सी प्रायोरिटी वाला थ्रेड पहले एग्जीक्यूट होगा। तो इसके बारे में पीछे अभी हम बात करके हटे कि जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी वो पहले होगा, और जिसकी लो होगी वो बाद में होगा। तो अगर सेम प्रायोरिटी वाले आ जाएंगे तो फिर क्या होगा, वो प्रोसेसर पर डिपेंड करेगा। तो इस लाइन को रीड कर लेते हैं एक दफ़ा। द जावा रन टाइम इन्वायरमेंट सपोर्ट्स आ वेरी सिंपल डिटर्मिनिस्टिक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो उसे क्या कहेंगे हम, फिक्स्ड प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, यानी पहले से ही तयशुदा। गया है कि मैक्स प्रायोरिटी 10 है तो वो सबसे पहले एग्जीक्यूट हो रही है, और उसके बाद 9, 8, 7, 6, उससे नीचे नॉर्मल शुरू हो जाती है 5, 4, 3 और 2। और इसके बाद मिन प्रायोरिटी 1, ये सबसे बाद में एग्जीक्यूट होगी। प्रॉब्लम विद थ्रेड प्रॉपर्टीज़ प्रायोरिटीज़। तो जो हम थ्रेड की प्रायोरिटीज़ हम लोग पहले से पीछे पढ़ा है कि फिक्स्ड होती हैं प्रायोरिटीज़ शेड्यूलिंग जो है ना, कि जिसने पहले चलना है वो भी हमें पता है, जो बाद में चलेगा थ्रेड वो भी हमें पता है। लेकिन जब हम इन प्रायोरिटीज़ को कहता है फिक्स कर लेते हैं तो उस वक़्त हमें कुछ प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है। उसको सिंपल वर्ड्स में आसान करके लिख दिया है कि हाई प्रायोरिटी नॉट टर्मिनेट, यानी इससे मुराद ये है कि जब हमारे पास एक से ज़ायद हाई प्रायोरिटीज़ थ्रेड होंगे तो पहले वही बार बार एग्जीक्यूट होते रहेंगे, और जो लो प्रायोरिटी है उसको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। तो इसका ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जितने भी हाई प्रायोरिटी वाले थ्रेड्स आएंगे वो आते ही सबसे पहले एग्जीक्यूट हो जाएंगे। हो सकता है कि वो टास्क जो है हाई प्रायोरिटी वाला पहले थ्रेड आया उसके पास टास्क काफ़ी बड़ा है, वो जल्दी टर्मिनेट ही ना हो, और जब तक वो टर्मिनेट नहीं होगा तब तक लो प्रायोरिटी वाले का नंबर नहीं आएगा। जी, तो मल्टीटास्किंग जो है यहाँ पर जो थ्रेड के बारे में ही बताया गया है कि मल्टीटास्किंग जो है वो टू बेस्ड है,
एक को हम प्रोसेस बेस्ड कहते हैं और दूसरे को हम थ्रेड बेस्ड कहते हैं। तो प्रोसेस बेस्ड और थ्रेड बेस्ड के कुछ डिफरेंस लिखे हुए हैं यहाँ पर कि जो प्रोसेस बेस्ड कम्युनिकेशन होती है उसकी कॉस्ट हाई होती है, जबकि थ्रेड बेस्ड की कम्युनिकेशन कॉस्ट जो है वो लो होती है। और जो प्रोसेस बेस्ड है वर्क उसमें सेपरेट एड्रेस यूज़ होता है, जबकि मल्टी थ्रेड में क्या होता है, थ्रेड के अंदर सेम एड्रेस ही स्पेस यूज़ होता है। और प्रोसेस बेस्ड जो है इसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए ही यूज़ करते हैं इस मेथड को, जबकि जो थ्रेड बेस्ड मेथड है इसको हम ऐप्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं।